मैं इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से PQNK फार्मिंग पर खुश आमदीद। PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, एक ऐसा तरीक़ा काश्तकारी जिसके तहत आप बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी जो है ना ज़हरों के आप बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पीछे जो आप बाग देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्त किया हुआ बाग है। और डे फर्स्ट से आज तक इसकी उम्र तकरीबन कोई 2.5-3 साल होने वाली है, 3 साल होने वाली है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको अभी तक ज़हरों के टेस्ट का नहीं पता कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र कभी इस्तेमाल नहीं किया गया और इसके अंदर किसी किस्म का कोई फोलियर इस्तेमाल नहीं किया गया। और बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा मुमकिन है नहीं, क्योंकि पत्ता लश ग्रीन है, पत्ते के ऊपर कहीं डैमेज नहीं है, पत्ते के ऊपर कहीं पे भी कोई सुराख नहीं है, वाइट फ्लाई अपना किसी किस्म का कोई स्ट्रेस पौधे को नज़र नहीं आ रहा। और सबसे मज़े की बात यह है कि नीचे अगर आप देखें तो ये देखें, नीचे ज़मीन की जो अपना साख्त है वो भी नेचुरल पड़ी हुई है। ना हमने इसके नीचे कोई सफाई वगैरह की है, ना इसके नीचे कोई गमले बनाए हुए हैं, ना इसके नीचे कोई पानी की फ़रोज़ बनाई हुई हैं, कुछ भी नहीं है। बल्कि ये जो पौधे लगे हुए हैं ये ऊंचे बेड के ऊपर लगे हुए हैं और बाकी ज़मीन जो है वो नीचे है। और अगर नीचे की ज़मीन की बात की जाए तो ये देखें, इसकी नेचुरल जो ज़मीन की हालत है वो इस तरह की है। बिल्कुल ये पत्ते वगैरह ये इसके ऊपर जो है ना ये कचरा जो इसका अपना है वो इसके अंदर रेजिड्यू बन जाता है और उसके बाद ज़मीन जो है इसके नीचे पोरस होती है, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की। अब बात की जाती है कि इस टेक्नोलॉजी की ये कैसे लगाया गया। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, तो मेरी कोशिश थी कि मैं डे फर्स्ट से अब तक की मुख्तसर और जामे जो है ना वो पूरी मुकम्मल वीडियो आपको बना दूं कि भी ये हमने कैसे लगाया और किस पैटर्न पे लगाया, इसकी मुतवक्के यील्ड क्या है, पैदावार क्या आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात ये हो रही है कि भाई नॉर्मली जो हमारी जो कल्चर है आम तौर पे, तो उसके अंदर जो लगाए जाते हैं पौधे, वो कोशिश की जाती है कि पौधे इतनी दूर दूर लगाए जाएँ ताकि हम उसके अंदर प्रॉपर कल्टिवेशन करते रहें फॉर एवर, हमेशा के लिए। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर से सफाई का अमल होता रहे, उसके अंदर ट्रैक्टर चलता रहे ताकि वो ज़मीन जो है वो झाड़ झनकार जो है उसका साफ़ होता रहे। ये कंसेप्ट था, जो पुराना कंसेप्ट था। अभी जो लेटेस्ट चीज़ जो है वो जो सामने आ रही है वो ये है कि ज़मीन को कम से कम कल्टीवेट करें, ज़मीन को कम से कम डिस्टर्ब करें ताकि ज़मीन के अंदर जो बायोटा डेवलप हो रहा है वो डेवलप होता रहे और आपकी ज़मीन को जो है वो बार बार जो है ना आपको इसको नंगा ना करना पड़े। और जब आप बार बार इसके अंदर ट्रैक्टर चलाते हैं तो डेफिनेट बात है, जो पौधा होता है इसकी एक नेचुरल सिस्टम है, जहाँ तक इसकी कनोपी होगी वहाँ तक इसकी रूट्स नीचे फैली हुई होंगी। उनको हेयर रूट्स कहते हैं, इंतहाई बारीक बिल्कुल बालों की तरह रूट्स होती हैं। जब ट्रैक्टर चलता है तो डेफिनेट बात है वो इसके साथ आप के चलाते हैं ताकि जो है ना वो प्रॉपर तरीके से इसको साफ़ कर सके। तो उस सूरत में वो हेयर रूट्स को डैमेज कर देता है और आपका पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ बेहतर करने के बजाय अपनी ग्रोथ रोक देता है, क्योंकि वो अपनी सर्वाइवल की जंग में लग जाता है, यानी अपने आप को अपनी जान बचाने के पीछे पड़ जाता है और उस सूरत में वो ग्रोथ को रोक देता है। तो खैर, बात कर रहे थे, दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम जो है ना इसको हमने लगाया कैसे। नॉर्मली जो पैमाइश होती है आपके एकड़ की 220 बाई 198 होती है, यानी कि 220 फीट लंबाई या चौड़ाई कह लें और 198 फीट दूसरी साइड होती है। अब 220 फीट हमने जो लगाया हुआ है इसको हाई डेंसिटी के ऊपर लगाया हुआ है। और हाई डेंसिटी के अंदर ये है कि हमने इसको अंदर रॉट रो जो फासला रखा हुआ है, ये देखें, ये रॉट रो फासला हमने रखा हुआ है 15 फीट का, और प्लांट से प्लांट का फासला जो है वो हमने रखा हुआ है जस्ट 5 फीट का। तो इस तरह से रॉट रो जो है ना जो 15 फीट है, अगर इसको आप 220 को 15 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आपकी 39 रोज़ जो हैं वो इसके अंदर बनती हैं। कहीं 38 बनेगी और कहीं 39 बनेगी। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर जो आपका जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स होते हैं एक रोड में रॉ में वो तकरीबन 39 बनते हैं। तो खैर, इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन आप करें तो 15 के ऊपर तकसीम कर लें तो ये आपकी लाइनें निकल आएंगी, और एक लाइन को अगर आप 5 के ऊपर तकसीम कर लेंगे तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स निकल आएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो तकरीबन 530 से 532 पौधा इसके अंदर नॉर्मली लगता है। अगर आप कंटिन्यू आगे लगाना चाहते हैं तो फिर अगला जो क्या कहते हैं आपका वो होगा एकड़,
तो उसके अंदर एक रॉ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो इस तरह से ये तादाद 570 तक जा सकती है। तो खैर 570 हम जो इसका स्टैंडर्ड काउंट करते हैं वो हम 500 प्लांट काउंट करते हैं। इसके अंदर कुछ मोर्टेलिटी भी हो जाती हैं, कुछ नागे वगैरह भी आ जाते हैं। तो उस सूरत के अंदर हम इसके अंदर से 500 प्लांट हेल्दी प्लांट जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई मुझे गैप नज़र आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% दोनों लाइनें एक्यूरेट हैं। 15 फुट का फासला भी एक्यूरेट है और प्लांट टू प्लांट फासला जो 5 फुट का वो भी बिल्कुल एक्सीलेंट है, दरमियान में कहीं गैप नहीं है। और उस सूरत के अंदर इस वक्त जो बाग है हमारा तकरीबन 3 साल का बाग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस साल ये कमर्शियल फ्रूटिंग के ऊपर है। पिछले साल भी इसने अच्छी फ्रूटिंग दी थी, डोमेस्टिक फ्रूटिंग थी। तो बात यह है कि कम से कम जो हम इससे एक्सपेक्टेड यील्ड कर लेते हैं वो हम तकरीबन करते हैं कि 25 से 30 केजी पर प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे हेल्दी होते हैं, जैसे ये मेरे पीछे आप ये प्लांट देख रहे हैं माशाल्लाह, तो ये इतना हेल्दी प्लांट है, इससे एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि ये शायद आपको 40 केजी से भी ज़्यादा पैदावार दे जाए। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स भी हैं जो 50 केजी 60 केजी प्रोडक्शन देते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हमें 10 केजी से ऊपर प्रोडक्शन नहीं देते। तो ये खैर जब हम एवरेज काउंट करते हैं तो एवरेज हम इसकी जो है ना वो तकरीबन कोई 20 से 25 केजी एवरेज हम इसकी काउंट कर लेते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 500 प्लांट और 20 केजी पर प्लांट, और नॉर्मली सबसे कम तरीन अगर हम रेट लगाएं तो पिछले साल जो हमारा यानी कि लोएस्ट रेट हमें मिला है मंडी के अंदर वो मिला है 100 रुपीज़ पर केजी सर्दियों के सीज़न का। तो सर्दियों के सीज़न में जो अर्ली क्रॉप आ जाती है वो तकरीबन मंडी के अंदर 200, 250, 200 का 300 रुपये पर केजी भी आपको रेट मिल जाता है। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते, हम एवरेज को काउंट करते हैं। तो एवरेज 100 केजी ये नॉर्मल है, इसके अंदर तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। तो इस तरह से 100 केजी आप 100 रुपीज़ पर केजी जो है ना इसका रेट कैलकुलेट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रॉक्सीमेटली जो है ना ये 8.5 से 10 के दरमियान में 8.5 से 10 लाख रुपया पर एकड़ आपको पर एनम इनकम दे सकता है। तो लोग इससे अच्छी मैनेजमेंट करके 2 क्रॉप्स भी लेते हैं, एक सर्दियों की और एक गर्मियों की, क्योंकि ये चाइना गोला है। तो चाइना गोला जो है ये सदाबहार है, अगर आप इसके अंदर से फ्रूटिंग लेते रहें तो ये सारा साल आपको फ्रूटिंग देता रहता है। लेकिन हम सारा साल फ्रूटिंग इसलिए इससे नहीं लेते, अगर हम लेंगे सारा साल फ्रूटिंग तो एक तो फ्रूटिंग का साइज़ जो है वो अच्छा नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है। और दूसरी बात है कि पिकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती कि अगर हर प्लांट के ऊपर 2, 4, 5 फल यानी कि पिकिंग के काबिल हो गए हैं तो उसको हम प्रॉपर तौर पर लेबर उसको पिक करे और ये वो मंडी तक लेके जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम तो इससे सिर्फ एक क्रॉप लेते हैं। उसकी वजह यह है कि गर्मियों की क्रॉप जो है उसके अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली ये आती है कि उसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा गर्मियों के अंदर जो है उसके अंदर कीड़ा लगता है, उसकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो भी बहुत कम होती है। और इस वजह से जो है ना हम कोशिश करते हैं कि हम गर्मियों का फल इससे लेते ही नहीं हैं, हम इससे सर्दियों का फल लेते हैं। और इसके लिए हम इसकी प्रिपरेशन जो करते हैं, इसकी तैयारी जो करते हैं वो ये है कि अप्रैल के अंदर करते हैं। जैसे ही गंदम कटती है, अप्रैल का मौसम, अप्रैल का महीना आता है, उस वक्त हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। अब प्रूनिंग क्या चीज़ है तो ये देखिए, अगर मैं आपको करीब से दिखा सकूं तो ये देखें, ये जो टहनी थी इसको मैंने यहाँ से मुस्तकिल तौर पे काट दिया। जो ही मैंने इसको काटा तो इसकी देखें नई ब्रांचेस निकली, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ से 4 ब्रांचेस नहीं निकली। इसी तरह से मैंने इसको यहाँ से काटा और यहाँ से काटने के बाद 1, 2, 3 और ये 4। तो जहाँ से आप इसकी शाख को काटेंगे वहाँ से ऑन एन एवरेज 4 से 5 शाखें नहीं निकल आएंगी। तो इस तरह से इसकी कैनोपी खूबसूरत डेवलप होती रहती है। तो हम इसकी मुकम्मल तौर पे प्रूनिंग कर देते हैं और ऐसी बेदर्दी से प्रूनिंग करते हैं। तो जब हमने इस साल इसकी प्रूनिंग की थी तो लोग देखने के लिए जो आए थे वो हमें यानी कि अप्रिशिएट करने के बजाय उल्टा हमारे ऊपर शदीद तरीन तनकीद करके गए कि ये क्या किया आपने, अपने बाग को बर्बाद कर लिया, आपका बाग तो बहुत अच्छा था, ये आपने इसका क्या हशर कर दिया। क्योंकि हमने ना सिर्फ इसकी डेड प्रूनिंग की बिल्कुल, और उसके साथ साथ हमने जो इसका पत्ता था वो भी हमने इसके ऊपर 70% पत्ता भी इसका झाड़ दिया। तो जितनी भी इसके ऊपर लायबिलिटीज़ थी वो हमने सारी उतार दी। और उसके बाद ये इसने नई ग्रोथ ली, नई स्प्रॉटिंग ली, और अब नई स्प्रॉटिंग के साथ साथ इसने फ्रूटिंग लेना शुरू कर दी है। इस वक्त अगस्त का महीना है, इसने फ्लावरिंग लेना शुरू कर दिया और भरपूर किस्म की फ्लावरिंग ले रहा है। उम्मीद काफ़ी है कि अक्टूबर एंड के अंदर या नवंबर फर्स्ट वीक के अंदर इसकी प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त मार्केट खाली होगी, ड्राई होगी, तो ये अर्ली क्रॉप आएगी, अर्ली फ्रूट आएगा, तो होपफुली इंशाल्लाह इसको अच्छा रेट मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये
कि सर्दियों के फ्रूट की वैसे भी नॉर्मली भी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों के फ्रूट। तो इस तरह से इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके अंदर हमें बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा। बात होती है कि इसके अंदर थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके आपको इस तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं। तो इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, सोचने के ऊपर टाइम ना ज़ाया करें। अगर आपके पास अपनी ज़मीन है तो अमरूद का बाग जो है बेस्ट ऑप्शन है। मैं समझता हूँ सबसे आसान तरीन बाग है अगर पालने में, तो मैं समझता हूँ अमरूद का बाग है।